मेंबर शरीफ पे जलवा फरमा अरबाब मुदानिश पेश नज़र सामईन अहले सुन्नत पर्दे से समात करने वाली कनीज़ान फातिमा। ए बेटा ए कहाँ जा हैं? जोर से लगा होगा ऐसे जय 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 जाइए। हम हसन फैजी साहब थोड़ी हैं हम लोग जबरदस्ती बिठा देंगे। हमको पता है कि जबरदस्ती बिठाने से बड़ा टेढ़ा मसला हो जाता है। हाँ, वो एक नकीब साहब ने जबरदस्ती एक नौजवान को बिठा दिया, बैठ गया बेचारा। थोड़ी देर के बाद फिर खड़ा होना चाहा, फिर बिठाल दिया, फिर बैठ गया। निकाबत खत्म हो गई, बोले अब जा सकते हैं। बोले क्या हजरत मजाक करते हैं, जिसके लिए जा रहा था वो तो यही हो गया है। दो चार आदमी शामिल हैं उसमें से, इसलिए हम ऐसा काम नहीं करेंगे। जलसा पाक है, सामईन पाक हैं, जिक्र पाक है, नात पाक है, तकरीर पाक है, तो आप दूसरा काम क्यों कीजिएगा? बेटा जवानी में घुटने पे हाथ रख के बैठे हो, जैसे लग रहा है तुम धरना प्रदर्शन में आए हो। हाँ, माशाल्लाह, अच्छे से बैठिए। अगर आपको तकलीफ ना हो तो थोड़ा सा 1.5 ग्राम खिसक कर आगे आ जाइएगा क्या इस बिरादरी में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपका जो काम है आप कीजिए। जब सब आप ही कीजिएगा तो हमको कहीं के लिए बुलाएं। सही बात है माशाल्लाह। हाँ सुभान। बस आप आज मुस्कुराते रहिए, खुदा कसम मुस्कुराइए। नहीं बाबा, नहीं है। हेलो 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 बढ़ा दीजिए, नहीं चलेगा। हेलो 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 जब तक इससे हम बोल रहे हैं उसको चालू करा लीजिए। हेलो 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 हम जब तक इससे बोल रहे हैं उसको चालू करा लीजिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बावकार सामईन पर्दे से सुनने वाली कनीज़ान फातिमा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैंने आपको सलाम किया है। माइक की आवाज आती जाती रहती है, लेकिन सुन्नियों की आवाज अपनी जगह पे रहनी चाहिए। नहीं, आपके बारे में वल्लाह कोई गलत नहीं समझेगा। सुनिए इधर इकराम भाई, गलत ये लोग समझ के भी क्या करेंगे? पूरे हिंदुस्तान के शायर मुकर्रिर आपको सबसे अच्छा समझते हैं। हम लोग जिसको अच्छा समझते हैं वही उसी को सब लोग अच्छा समझते हैं। अभी कुछ दिन पहले ये आदमी छत्तीसगढ़ तक पहुंचे थे, है कि नहीं? कहाँ आपको कौन रोक सकता है? अभी देखिए आप हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह बहुत जल्द कब्रिस्तान पहुंचाएंगे हम लोग आपको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे आदमी हैं इकराम भाई, सच्ची बात है। माइक वाले एक जिला से दूसरे जिला में नहीं जा पाते हैं। अल्लाह पाक हमारे इकराम भाई को सलामत रखे। इन्होंने सिर्फ झारखंड का ही नाम थोड़ी रोशन किया है, बिहार, छत्तीसगढ़ और बंगाल के बॉर्डर तक तो मैं इनके माइक पे पढ़ा हूँ। बिहार तक, उत्तर प्रदेश तक, ये यूपी है ना माशाअल्लाह। अभी 4-5-6 स्टेट में आप जा चुके हैं। आपका भी वैल्यू किसी शायर मुकर्रिर से कम थोड़ी है। हम लोग तो 3-4 घंटा जगते हैं इकराम भाई, आप तो माशाअल्लाह पूरी रात जगते हैं। अल्लाह पाक आपकी तरक्की को ऐसे ही बुलंदी अता फरमाए। मैंने आपको सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर 1 मिनट आप टाइम दीजिए तो हम खुतबा पढ़ लें, फिर आपसे गुफ्तगू होगी, बातें होंगी आपसे। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उस दरमियान में जो कुछ कमी बेशी है वो सब दुरुस्त हो जाएगा इंशाअल्लाह। 1 मिनट की इजाजत है, खुतबा पढ़ लो।
इकराम भाई इसी साउंड का जहाँ तक आवाज बढ़ा दीजिए माशाल्लाह। इतना पे भी बहुत अच्छा बोल रहा है, बाकी इंशाल्लाह हमारे नौजवान बच्चे लगे हुए हैं, सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह, सब हो जाएगा। इजाजत है आपने खुतबा पढ़ लो। मैं कहाँ जा रहे हैं? हाय 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 हाय, रात 1 बजे के बाद फोन आए तो समझ लीजिए कि मामला बहुत गाढ़ा है। अच्छा, ताली क्यों बजा रहे हैं आप लोग? ताली कौन बिरादरी बजाती है? हमारे सूफी खलीलुर रहमान साहब से पूछिए। वो भी नहीं पता है तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन पे पता कर लीजिए। आप लोग उस बिरादरी से नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बिरादरी अहले सुन्नत वल जमात है और हमारी बिरादरी के सिपाह सालार का नाम हुजूर सरकार आला हजरत है कि नहीं? आपको मुस्कुराना है, क्या करना है? जोर से बोलिए, क्या करना है? और मुस्कुरा करके कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहना है। क्या कहना है? सुभान अल्लाह कहना है। मुस्कुराना और मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह कहना है। आप जानते हैं क्यों? सुनिए, ज़हन बन गया। मौजू मैंने ले लिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सभी लोग एक मरतबा जोर से कह दीजिए, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रात 1 बजे के बाद वाकई फोन आना बड़ा बहुत मामला गीला होता है, बहुत खतरा होता है। और 1 बजे के बाद मोबाइल वैसे भी संभल के इस्तेमाल कीजिए, बहुत संभल के इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, ये चुस्की का मामला स्टेज तक ही रखिएगा खुदा के वास्ते। हाँ, इसे आवाम में मत ले जाइएगा ना। अरे जिंदाबाद हसन भाई, आप अगर हो तो क्या कहना है? माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको खूब तरक्की अता फरमाए, है कि नहीं? 1 बजे के बाद फोन कम यूज किया कीजिए वरना मामला हो गया। वो हमारे शहर में एक नौजवान ने कहा, हजरत मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था, है? मेरी बहनें भी बैठी हुई हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले क्या बताऊं हजरत, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कहा मुझे बता दो। उसने कहा असल में मेरी वाइफ जो है ना अपने मोबाइल को चार्ज में लगा करके सो रही थी और मैं जगा हुआ था। 1 बजे के बाद मैंने देखा कि उसके मोबाइल का स्क्रीन ऑन हो गया, लाइट जल गई। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं बड़ा गुस्से में आया कि रात 1 बजे के बाद मोबाइल की स्क्रीन जलने का क्या मतलब है? उसने कहा मैं गया और जा करके मैंने स्क्रीन पे देखा। देखने के बाद मैंने आकर के अपनी बीबी को एक तमाचा लगाया। मैंने कहा बदतमीज, रात 1 बजे के बाद किसका मैसेज आया है? उस पे लिखा हुआ है ब्यूटीफुल। अच्छा, जवान तो जवान, कुछ बूढ़े भी मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनको अपना गुजरा हुआ दिन याद आ गया है। उसने कहा 1 बजे रात के बाद ब्यूटीफुल, ये क्या है? तो बीवी बेचारी परेशान हो गई, नेक थी, गई जाकर के स्क्रीन देखा, आके 2 तमाचे लगाई। बोली कमबख्त, पढ़ना नहीं आता तो सही से पढ़। वो ब्यूटीफुल नहीं लिखा था, बैटरी फुल लिखा था। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए 1 बजे के बाद मोबाइल संभल के चलाइए। और आपके बीच में जो नेपाल का नक्शा बना हुआ है, करीब आकर के उसको पूर करके हिंदुस्तान का नक्शा बना दीजिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। करीब आ जाइए, करीब आ जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। व्हाइट गमछा आपको बुलाने के लिए क्या योगी बाबा का बुलडोजर बुलाना पड़ेगा? हाँ, सुभान अल्लाह। जरा करीब 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 सिमट जाओ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग भी थोड़ा आ जाइए। आ जाओ बेटा, आ जाओ माशाअल्लाह। करीब आके सिमटो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सरकार इरशाद फरमाते हैं दुनिया में उलमा के करीब रहा करो, आलिमों के करीब रहा करो। सहाबा ने कहा क्यों? आका ने फरमाया जो दुनिया में अपने उलमा के जितना करीब रहेगा, कल कयामत के मैदान में उतना ही पहले जन्नत में दाखिल किया जाएगा। हाँ, इसलिए जब कभी जलसों में जाया करो तो मेंबर शरीफ से करीब रहा करो, फरिश्ते नामे अमाल में लिख लेंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। यहाँ से लेके वहां तक जरा पूरा मजमा, सभी लोग जो जमीन पे बैठे हैं, जमीन वाले भी, जो कुर्सी पे बैठे हैं, कुर्सी वाले भी, मेरे नाम पे नहीं, अपने नाम पे नहीं, सारी कायनात के फसले बहार के नाम पे अपने हाथों को उठाइए और अपने अकीदत के दावत को गुंबदे खिजरा से जोड़िए और जरा हाथ उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अगर इतनी कमजोर आवाज है, हमें कोई शिकायत नहीं, लेकिन आपका अकीदा है कि आवाज इससे भी ज्यादा मजबूत हो सकती है, तो जरा अपने हाथ को उठाइए और मोहब्बत से कह दीजिए या हबीब अल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे। रात 1 बजे के बाद सब नहीं बोलता, रात 1 बजे के बाद सब नहीं बोलता। खुदा कसम ये कोई तकरीरी जुमला नहीं, सच्ची बात है। रात 1 बजे के बाद सब नहीं बोलता। रात 1 बजे के बाद या तो कोई सयाना बोलता है या फिर मुस्तफा का दीवाना बोलता है।
और अल्हम्दुलिल्लाह आज कौन में क्या नाम है, मोहिउद्दीन नगर आए, सुभान अल्लाह, मोहिउद्दीनपुर, सुभान अल्लाह। आज मोहिउद्दीनपुर कौन दिवाटन में ये जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, ये आज कोई भी अपने या अपने बाप के नाम पे नहीं बैठे हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं रसूल पाक के नाम पे बैठे हुए हैं। जरा एक मरतबा और अकीदत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सभी लोग, तवज्जो से मुझे देखो। वो पीछे एक दो लोग खड़े हैं, अगर आकर के बैठने वाले हैं जल्दी से बैठ जाए माशाअल्लाह, कोई एक शख्स भी नहीं जाएगा। ये लाइट आती जाती रहेगी, माइक ठीक होता रहेगा, आवाज घटती बढ़ती रहेगी, लेकिन आपको अपनी आवाज बढ़ानी है। अब इतना से हमारे उलमा बताएं, अब समझ में आया मसलक आला हजरत क्या है? नहीं समझे? आपने समझा मसलक आला हजरत क्या है? जिस मसले को सरकार आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ ने कल फरमाया, जिस मसले की हिफाजत पूरी जिंदगी सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने की, जिस नजरिए की पूरी जिंदगी हिफाजत सरकार ताजी शरिया ने की, ये माइक और नमाज का क्या मामला है? अब समझ में आया ना? ये लाइट आती जाती रहेगी, लेकिन मसलकी नजरियात और अहले सुन्नत का अकीदा अपनी जगह पे मजबूत था, मजबूत है और क़यामत तक मजबूत रहेगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। समझा आपने? अब एक बात और सुनो, आपके जहन में एक सवाल पैदा होगा कि या रसूल अल्लाह हम क्यों कहते हैं, सुभान अल्लाह क्यों कहते हैं? बहुत अच्छा पढ़ा माशाअल्लाह, और बहुत अच्छा पढ़ा नहीं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं गुलाम नूर मुजस्सम साहब, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इसलिए नहीं कि इनकी आवाज बहुत अच्छी है। आप यकीन जाने, जहां इस वक्त, तवज्जो सुनना, जहां इस वक्त नाथखानी को न जाने किन किन तरीकों से पढ़ रहे हैं, किस किस स्टाइल में पढ़ रहे हैं, किस किस तरीके से पढ़ रहे हैं, अल्लाह का फजल है। जो बुजुर्गों का, जो खानकाहों का और जो मुअद्दब उलमा का तरीका था नाते पाक पढ़ने या सुनने का, उस सफ के शुआरा में सरे फहरिस्त अगर कोई नाम है तो वो जनाबे गुलाम नूर मुजस्सम साहब हैं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत मुअद्दब लहजा है। दिल से दुआ कीजिए कि मौला ताला इन्हें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और हमारे अजमत भागलपुरी साहब हैं या गुजर गए, माने स्टेज से, हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अभी रात हमारे साथ थे माशाअल्लाह, हाँ सुभान अल्लाह, रात हमारे साथ थे, बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे। सुनो मेरी बात सुनो, मैं 3-4-5 सालों से अपने जलसों में आपको कहता था, आपने अक्सर सुना होगा, बोला कीजिए, और जब बोला कीजिए तो किसी दुनियादार के नाम पे नहीं, अपने रसूल के नाम पे बोला कीजिए। इन जलसों में बोला कीजिए, या रसूल अल्लाह बोला कीजिए, सुभान अल्लाह बोला कीजिए। ये 4-5 साल से लोग ये कहते थे कि यार अक्सर जलसों में अपनी तकरीर से पहले चतुर्वेदी साहब ये बात क्यों कहते हैं, बोला कीजिए। अल्लाह का फजल है कि 2019 में उसका जवाब दिल्ली के एक बहुत पढ़े लिखे बच्चे ने दिया था। आपको पता है उसने क्या कहा था, और किसी और से नहीं कहा था, उसने मिस्टर मोदी जी को लेटर लिख के कहा था, जब जेएनयू में छात्रों का इख्तिलाफ हुआ था, जब जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली के स्कूल के अंदर जब स्टूडेंट की स्ट्राइक हुई थी, उसमें एक बच्चा था जिसका नाम दानिश था, जो इस वक्त श्रीलंका के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हमारे मुल्क का प्रतिनिधित्व कर रहा है, हमारे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। जब वो जेएनयू से निकला और जेएनयू का हंगामा चल रहा था, तो पता है आपको एबीवीपी के चंद बच्चों ने कहा था कि ये लोग अपने जलसों में या रसूल अल्लाह क्यों कहते हैं, माशा अल्लाह क्यों कहते हैं, सुभान अल्लाह क्यों कहते हैं, इतने जोर से आवाज क्यों निकालते हैं? तो जानते हैं दानिश ने एक चिट्ठी पीएमओ को लिखी थी, यानी मिस्टर मोदी जी के कैबिनेट को लिखी थी, उनके ऑफिस को लिखी थी, और दानिश ने कहा था, यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट सेंसन हैड बीन समथिंग रॉन्ग, देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्केलेटन अल्लाह पुट्स a new skin on him, covers him to make him know that the taste is painful again, that means the 11 years ago they उसने कहा था, ओ मेरे देश के प्रधानमंत्री जी, ओ मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर जी, हम दानिश इस भारत के सच्चे शहरी इस लेटर के जरिए से मुसलमानों का अकीदा बताना चाहते हैं। जी
जिस तरीके से आपकी सियासी पार्टियों में पार्टी का नारा लगता है सपा जिंदाबाद, बसपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद, जदयू जिंदाबाद, और इन नारों से ये तमाम सियासी पार्टियां ये बताना चाहती हैं जो जिसका नारा लगाता है उसी का दीवाना कहलाता है, जो जिसका नारा लगाता है उसी का सपोर्टर कहा जाता है। तो मिस्टर मोदी जी सुनिए, आप कुरान हदीस की भाषा तो नहीं समझिएगा, लेकिन हम आपको बताते हैं हमारा ये मानना है कि जिस तरीके से कोई सपा का नारा लगाकर सफाई बनता है, बसपा का नारा लगाकर बसपाई बनता है, भाजपा का नारा लगाकर भाजपाई बनता है, हम सुन्नी मुस्तफा का नारा लगाते हैं ताकि दुनिया कह दे मुस्तफा ही आ रहा है, मोहम्मद का दीवाना आ रहा है। कोई मजमा से नारा लगा दे, खड़ा होकर बोल दीजिए, कोई नारा लगा दे, वाह। हाय 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 अल्लाह हमारे चचा को सलामत रखे। हाय 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 इस गांव में सिर्फ बुढ़वा लोग नारा लगाते हैं और जवान लोग क्या करेगा? क्या नारा लगा रहे थे चचा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जवाब नहीं दीजिएगा आप? नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या चचा नारा लगा रहे थे। अगर कहीं इकराम भाई ने आपकी तरफ अपने कैमरे को घुमा दिया तो घर में बुढ़िया देखेगी तो कहेगी यहाँ बुढ़वा को लगता है नबी के जलसे में जवानी आ गई है। क्या नारा लगा? एक बार मेरे साथ नारा लगाओगे आप लोग? नारे तकबीर। जिसका हाथ नीचे है अगर किसी परेशानी की वजह से है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर हाथ सही सलामत है तो नारा लगा के बताओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, खाजा का दामन, बीवी का दामन, ससुराल का दामन। हाय रे हुआ, हाय हाय हाय। मैंने कहा था ना ताली नहीं बजाना, ताली नहीं बजाना, मुस्कुराओ और मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहो। क्यों 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 क्यों? 2020 में बाबा रामदेव जी ने ऋषिकेश नगरी में कहा था कि जो एक बार मुस्कुराता है 7 तरह की बीमारियों से महफूज हो जाता है। मैं कहता हूँ रामदेव महाराज जी, नहीं 1400 साल पहले ये नुस्खा बता दिया गया है, जो एक बार मुस्कुराता है मुस्तफा की सुन्नत भी अदा होती है, जिस्म बीमारियों से महफूज भी हो जाता है। वाह 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 वाह। तुम कितना बताओगे, कितना बताओगे? बहुत प्रवास करोगे, बहुत प्रवास करोगे, वही बताओगे जो 1400 साल पहले आमिना के लाल ने बता दिया है। चचा क्या मुस्कुरा रहे थे, कसम खुदा की। हम तो आपको देख कर कैसे चार्ज हो गए जैसे जियो का टावर चार्ज होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बुढ़वा मुस्कुरा रहा है माशाअल्लाह। अच्छा जवान तो जवान, बुढ़ो लोग कह रहे हैं नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हमको लगता है अब दूसरा जलसा अल्लामा सगीर साहब को करना पड़ेगा, बुढ़वों की फिर से दोबारा निकाह। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा बुढ़वा लोग बड़ा परेशान है। शायद मैं आपके कोन डिवाटर में एक बार ये बात बता चुका हूँ, वो पिछले जलसे में मैं आया था जिसमें बारिश हो गई थी, बारिश हो गई थी, लेकिन अल्लाह सलामत रखे इस इलाके के यहाँ के उलमा को। ऐन जलसा शबाब पर था, बारिश हो गई, शायर नात पढ़ रहे थे और झमाझम बारिश। अब लगा जलसा खत्म हो जाएगा। अल्लामा सगीर साहब आपने बुलाया था ना? मैंने कहा अब क्या होगा? लोगों ने कहा बारिश हो गई, अब जलसा खत्म हो जाएगा। मैंने कहा जलसा खत्म नहीं होगा, बल्कि इसी बारिश में जलसा शुरू होगा, इसी बारिश में जलसा शुरू होगा। और आप यकीन जानिए ऐसा तारीखी जलसा हुआ, मुश्किल से 100-150 लोग थे, 2-2.5 लाख रुपए का चंदा भी हुआ, ऐतिहासिक जलसा हुआ। हमने बादल को बता दिया, बादल सुन्नियों के हौसलों से कभी टक्कर मत लेना। तुम बरस करके अगर जलसा बंद करना चाहोगे, हम तुम्हारे सीने पे सवार होकर ये बता देंगे तुम करबला में न बरसे तो हुसैन ने करबला नहीं छोड़ा था। आज तुम कोन में बरस रहे हो तो हुसैन वाले भी जलसा नहीं छोड़ेंगे। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
रिसालत मसलके आला हज़रत। अच्छा ये हमको रखना है जी, हाँ रख ले। तो बेटा 10 रुपया में काम देगा, हमको 10 रुपया मौलवी समझा है का? हैं? लाओ लाओ, कितना क्या जितना है सब दे दो। ऐसे लग रहा है 2-4 बीघा लिखने वाले हो हैं? हाँ लिया है 10-10 का फुटकर करा के। अच्छा आज के नौजवानों की होशियारी देखिए, ये बेचारे हमारे शायर लोग शरीफ में कुछ नहीं बोलते हैं, खून का घोट पी के लोग बर्दाश्त करते हैं। 50 रुपया रखेगा, ऐसे गिनेगा जैसे लगेगा 2-2 रुपया का नोट दे रहा है। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे। ये 50 रुपया वाला रखना है ना? गुलाबी गमछा, क्या नाम है? माशाअल्लाह अंसारी साहब रख ले इसको ना। बड़ा नोट लेने में हमको सोचना पड़ता है, क्योंकि मालूम है आपको वो एक जगह जलसा हो रहा था ना, एक हजरत तकरीर कर रहे थे, ऐसे ही लोग 10-10 रुपया दे रहा था। उन्होंने कहा भाई 10-10 रुपया क्यों दे रहे हो, कोई बड़ा नोट दे दो। तो हमारे सूफी साहब किबला की तरह एक चचा खड़े हुए, उन्होंने 100 का नोट दे दिया। वो बड़े खुश हुए, खूब दुआएं दी, कहा चचा आप अपनी जगह बैठ जाइए। बोले हम तो बैठ जाएंगे, लेकिन हजरत मामला ऐसा है हमारे पास फुटकर नहीं था, 10 रुपया काट के 90 रुपया वापिस कर। इसलिए बड़ा नोट लेने से पहले हमको सोचना पड़ता है। जरा सभी लोग बेदार हो गए हैं तो मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। चचा लोग कसम खुदा की मुस्कुराए कीजिए, आप लोग मुस्कुराए कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। वेटिंग लिस्ट में जा चुके हैं, कब कंफर्म हो जाइएगा कोई ठीक नहीं है। माशाअल्लाह आप ही की तरह आगे 2-4-5 लोग बैठे हुए थे, और मैं जबलपुर के इलाके में जलसा कर, ये कोई लतीफा नहीं सच्ची बात है, जबलपुर के इलाके में मेरा जलसा था, शायद ये बात मैंने आपको बताई हो। ऐसे ही 2-4-5 बुजुर्ग बैठे हुए थे, मेरी तकरीर के हर जुमले पे आहा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खूब मुस्कुरा मुस्कुरा के कह रहे थे। मैंने थोड़ी देर के बाद कह दिया, ए चचा कितनों सुभान अल्लाह कह लीजिए, लेकिन जन्नत में नहीं जाइएगा। आप यकीन जानिए, मैंने कह दिया जन्नत में नहीं जाएगा। हसन भाई यकीन नहीं करेंगे, 5 मिनट के बाद गांव का जलसा था, वो बुढ़वा लोग या मोटा मोटा लाठी लेके बैठा। हमने कहा चचा खैरियत तो है? कहा चतुर्वेदी साहब बिल्कुल खैरियत है, जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो सुबह आप भी गांव से बाहर नहीं जाएंगे। हमने कहा काहे चचा? बोले इसलिए कि बुढ़ौती में मस्जिद में लोटा संभाले हम, बदना संभाले हम, चटाई संभाले हम, और हमारे इस इलाके के मुताबिक जरूरत से ज्यादा मस्जिद में खोखे हम, इमाम को तबाह करें हम, जरूरत से ज्यादा मसला पूछे हम, लंबी सूरह इमाम पढ़ दे तो भी एतराज करें हम, इमाम छोटी सूरह पढ़ दे तो भी एतराज करें हम, 5 मिनट मुसल्ला पे लेट पहुंचे तो भी एतराज करें हम। जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो चतुर्वेदी साहब आप काहे के लिए जाइएगा? ये लाठी है, तकरीर के बाद हम लोग आपकी मजावर बनाएंगे, आप पीर साहब बनिएगा, हम लोग मजावर बनेंगे। मैं परेशान, मैंने तसव्वुरात में सोचा या अल्लाह क्या करूं। मैंने हसन भाई से कहा इनसे बचने का कोई रास्ता है? हमारे हसन भाई ने कहा इन बूढ़ों से कह दीजिए जवान जाएंगे जन्नत में, हाँ बूढ़ा जा नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, मोहम्मद के गुलामों पर। वाह। अच्छा हम गुलाम नबी मुजस्सम से खराब पढ़ रहे हैं क्या? कि हम आजमत भाई से खराब पढ़ रहे हैं? क्यों कैसा पढ़े? सही में एक शेर और पढ़ते हैं, एक शेर और पढ़ते। अरे हूँ हाँ कुछ तो बोलिए। आप यकीन जानिए आज हमको कुर्सी छोड़ के बड़ा अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह एक शेर पढ़ दे अजमत भाई। आप तो इतना दूर पढ़े हैं कि दूसरा शेर पढ़ने से पहले आप इनामों लेके नहीं आ पाइएगा। वो कसम खुदा की रात में आपको बहुत इनाम मिला है, आपको इनाम मिल रहा था, हम परेशान हो रहे थे। इतना पैसा करते क्या है आप लोग जी? क्या करते हैं इतना पैसा? आप लोग बड़का बड़का बैग में लोग पैसा रखते हैं, हम समझते हैं, इसीलिए आप उड़ीसा से लेके बंगाल तक पाए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो 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 एक शेर सुनो। अशकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से।
उसी तरह अभी है, उसी हाल में है। कोई बात नहीं, जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दो, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अशकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से, अशकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से, इस बज़्म में आएंगे सरकारी मदीने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे हमारे शायरों को। आए माशाअल्लाह, हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक इनके नजराने में बरकत अता फरमाए। अरे जोर से आमीन कह दो यार, आमीन कह दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो समझे कि हमारे इन दोनों शेरों ने पूरा बैंक खाली कर दिया है, लेकिन अल्लाह का फजल है कि सुन्नियों का एटीएम कभी खत्म नहीं होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का फजल है कि सुन्नियों का एटीएम हमेशा महफूज रहता है, हमेशा बरकरार रहता है। मोहब्बत से मोहब्बत से मोहब्बत से कहने सुभान अल्लाह। अशकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से, इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। और कल जब इस सरकार गौसुल वरा के बज़्म से जाना तो अपने पड़ोसियों को, अपने वतनी भाइयों को, अपने हिंदू भाइयों को एक मैसेज देना, इस जलसे का मैसेज देना। क्या मैसेज दोगे? उन्हें ये बताना, बेला हो के जूही हो, चंपा हो, चमेली हो, बेला हो के जूही हो, चंपा हो, चमेली हो, हर फूल महकता है आका के पसीने से। हर फूल महकता है आका के पसीने से। जरा हाथ उठाइए और अकीदत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। एक मरतबा मेरे साथ कलमा पढ़ लीजिए, जिसको कलमा याद है जोर से कलमा पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार इमाम गजाली इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा दिन भर में एक मरतबा कलमा शरीफ की तिलावत करता है, अल्लाह पाक उसके 10 कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। ज़हन को करीब करना, जश्न गौसुल वरा में आए हो, सरकार गौस पाक की याद में आए हो, गौस पाक का जिक्र सुनने आए हो, इस्लाम का पैगाम लेकर जाओ। इमाम गजाली कहते, जो दिन भर में एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ता है, अल्लाह उसके 10 कबीरा गुनाहों को माफ कर देता है। लेकिन आप जब यहाँ जलसे से बाहर जाइएगा, आपके अगर पड़ोसी हिंदू होंगे, अगर वो आपसे पूछेंगे, आपसे मालूमात करेंगे, यार रात तुम जलसे से हो करके आए हो, तुम ये बताओ जलसे में तुम्हें क्या सिखाया गया, तुम्हें क्या बताया गया, तुम्हें क्या समझाया गया, तो क्या बताइएगा सुन्नियों? एक बात याद कर लीजिए, ये बताइएगा, बोलिएगा राज चतुर्वेदी साहब आए थे, उन्होंने कहा जो एक मर्तबा दिल से कलमा पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके 10 कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। फिर वो आपसे सवाल करेंगे, हम इसको कैसे समझें, हम इसको कैसे माने, हम इसको कैसे प्रूफ करें कि इसको पढ़ने से गुनाह माफ हो जाते हैं? तो आप उनको कहिएगा, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बताया गया है, बल्कि आपके यहाँ भी यही बताया गया है। जब वो आपसे पूछेंगे हमारे यहाँ कैसे बताया गया, हमें तो किसी पंडित जी ने नहीं बताया, हमें तो किसी महाराज जी ने नहीं बताया, हमें तो किसी मठाधीश ने नहीं बताया, तो आप कहिएगा राज चतुर्वेदी साहब बिहार से आए थे, उन्होंने बताया कि
कि आज से 350 साल पहले एक पंडित जी गुजरे, एक महाराज जी गुजरे, एक पुरोहित जी गुजरे जिनका नाम पंडित सोमनाथ स्वामी। उन्होंने किताब लिखी, अंतिम संदेश था, उसका चैप्टर नंबर 2 है, वॉल्यूम नंबर 557 है, खंड नंबर 1 है। उन्होंने उस किताब के अंदर लिखा है कृष्ण अवतारणी आत्म प्रथम सातम सुद्धीवा संगम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरे बाबम बम बम जन्म वैकुंठ वराधि जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। क्या कहिएगा? कृष्ण अवतारणी आत्म प्रथम सातम सुद्धीवा संगम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरे बाबम बम बम जन्म वैकुंठ वराधि जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। जोर से बोलो, समझ गए कि नहीं? ऐसे हुकारी भर रहे जैसे लगता है सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठा है। इतना साल से बोल करके हम नहीं समझे, बुधवा लोग 1 मिनट में कह रहे हूं। जब समझिएगा नहीं तो समझाइएगा कैसे? तो ध्यान से सुनिए, आपको समझाना क्या है। संस्कृत तो आप पढ़ नहीं पाइएगा क्योंकि हम ही नहीं पढ़ पाते हैं, और हम जब पढ़ नहीं पाएंगे तो आपको कैसे पढ़ाएंगे? आपको समझाना क्या है? सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। और आपको जरूरत है इस दौर में कि अपना इस्लाम लोगों तक पहुंचाइए, अपना इस्लाम दूसरों तक पहुंचाइए। और क्या कहिएगा? कृष्ण अवतारणी आत्म प्रथम सातम सुद्धीवा संगम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरे बाबम बम बम जन्म वैकुंठ वराधि जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। जब वो कहेगा कि महाराज जी क्या कहना चाहते थे, तो इस एक कौन दिवातन के सुनियो, ए मुहिद्दीनपुर के लोगों, तुम मुस्कुरा करके बताना कि चतुर्वेदी साहब ने कहा था कि जनकपुर के पंडित सोमनाथ स्वामी ये कहना चाह रहे हैं, ए मुसलमान, तेरा नबी इतना बड़ा दयालु है, इतना बड़ा कृपालु है, इतना बड़ा दयावान है कि जब वो दुनिया में तशरीफ लाए, यानी जब वो पृथ्वी पे उपस्थित हुए, तो ब्रह्मा की तरफ से उनको 2 मंत्र दिए गए थे। मंत्र का एक हिस्सा ला इलाहा था और मंत्र का दूसरा हिस्सा मोहम्मद रसूलुल्लाह था। कृष्ण अवतारणी आत्म प्रथम सातम सुद्धीवा संगम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरे पापम परम पीदम जन्म वैकुंठ वराधि। वो कहेंगे 2 हिस्सा था। अब वो आगे आपसे पूछेंगे इसका मतलब क्या हुआ, तो कहिएगा जनकपुर के पंडित जी कहते हैं इस मंत्र के एक हिस्से को जो पढ़ता है वो पाप से मुक्त कर दिया जाता है, यानी गुनाहों से पाक कर दिया जाता है। और मंत्र का दूसरा हिस्सा जो पढ़ता है उसका सीधा सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बना दिया जाता है। अब इस दौरे पुरफितन में इतनी तवज्जो से इतने सारे लोग सुन रहे हैं, तो मेरी एक बात डंके की चोट पे सुनो ध्यान से। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? अल्लाह का फजल है कि मेरे इस्लाम को सिर्फ 1400 years ago must be truth, सिर्फ 1400 साल हुए हैं जो इस्लाम की तालीम मक्के के फारा की चोटी से बुलंद हुआ था। सिर्फ 1400 साल में दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया है। यार हैरत की बात है, पीछे वाले कुर्सी वाले अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे और किसके लिए बोलेंगे? सिर्फ 1400 साल, सिर्फ 1400 साल। एक किताब का मैं नाम बताता हूं, द मैसेज, इसको प्ले स्टोर से लोड करके पढ़ना। हिटलर ने इस किताब को लिखा था और अपने अनुयायियों से, भक्तों से, शिष्यों से लिखवाया था। उस किताब के लिखवाने का मकसद ये था कि पता करो कि दुनिया में कौन मजहब है और कितने दिनों से अपने धर्म के नजरिए को लोगों के दरमियान फैला रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। एक शेर मेरे भाई गुलाम नूरे मुजस्सम ने पढ़ा था, गरीब नवाज के हवाले से, मिटाने वाले मिटा रहे हैं, बचाने वाला बचा रहा है। उसी शेर की गम्माजी करके मैं ये बात आपको डंके की चोट से बता रहा हूँ। हिटलर ने किताब के अंदर लिखा, द लास्ट ओवर, द डे ऑफ जजमेंट विल नॉट कम अपाउंड एंड फिल्ड विद रिवर्स। उसने कहा कि मेरे अनुयायियों ने इस पूरे ब्रह्मांड का रिसर्च करके बताया कि इस्लाम से पहले बौद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, सनातन, शास्त्र, बाइबल, इन तमाम धर्म के लोग कोई 4000 साल, कोई 5000 साल, कोई
6000 साल, कोई 8000 साल, कोई 10,000 साल से अपने मजहबी नजरिए को बता रहा है, लेकिन इनके धर्म के नजरियात सिमट के रह गए। लेकिन सिर्फ 1400 साल के अंदर दुनिया के एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से तक जहां जहां तक इंसान बसते हैं, वहां वहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं। वाह वाह, क्या कहने जिंदाबाद। लोगों ने कहा क्यों, तो हिटलर कहता द लास्ट ओवर, द डे ऑफ जजमेंट विल नॉट कम अपॉन एंड फिल्ड विद रिवर्स। ए दुनिया के लोगों, मेरे इस तारीख को अपने सुनहरे अल्फाज से नोट कर लो, और जब जरूरत पड़े तो याद करो, मैं उसकी बात कर रहा जिसने पूरी दुनिया में हुकूमत की। हिटलर ने कहा जो हुकूमत जुल्म पे की जाती है, जिस हुकूमत का तख्ता लोगों के लहू पर होता है, जहां दुनिया में जुल्म पे हुकूमत की जाती है, वो हुकूमतें सिमट के रह जाती है। लेकिन आमिना के लाल ने जमीन पे हुकूमत नहीं, बल्कि इंसान के दिलों पे हुकूमत की। और ये हुकूमत ऐसी हुकूमत है कि जब तक सूरज चमकता रहेगा, जब तक चांद चमकता रहेगा, जब तक जमीन का बिछौना रहेगा, जब तक आसमान का सामने आना रहेगा, इंसानों के दिल से मोहम्मद अरबी की हुकूमत खत्म नहीं होगी। गोया मुझे कहने दो, हिटलर ने बता दिया इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। जिसका अकीदा जितना मजबूत वही बोलो। हिटलर ने अपने इस स्टेटमेंट से बता दिया इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। और आप पैंट ऐसे खींच रहे हैं, आपका क्या रहेगा? उधर पीछे मत देखिए, मुझे देखिए, पगड़ी बहुत अच्छा बांधे हैं, पैंट ऐसे खींच रहे हैं। अगर आप भी बोल दीजिए तो खुदा कसम मजा आ जाएगा। एक बार जरा मेरे साथ जोर से बोलो ना, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुर्सी वालों का क्या रहेगा? वल्लाह आप ऐसे कुर्सी पा के बैठे जैसे लग रहा है अभी अभी आपने पंचायत चुनाव को जीता है। सुभान अल्लाह। अगर आप बोल देंगे मुझ पे एहसान नहीं होगा, लेकिन आप अपने आप पे जरूर एहसान करेंगे। काश कयामत में जब आज के जलसे का दफ्तर ओपन होगा तो यार मैं नहीं, फरिश्ते कहेंगे रब, जब तेरे महबूब की अजमत की बड़ाई हो रही थी, ये जमीन के ऊपर बैठकर भी अपने सुभान अल्लाह की सदाकत से तेरे महबूब की मोहब्बत पे मुहर लगा रहा था। नारे तकबीर। एक एक आदमी ईमानदारी से पूरा मन में हाथ उठा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, संगे बुनियाद जामिया गौसिया, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अल्लाह सलामत रखे हमारे नकीब अहले सुन्नत को। और मुझे उम्मीद है कि अब एक एक शख्स का हाथ नीचे रहेगा, सभी लोग बोलेंगे इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। अब मुझे एक बात बताना पूरी ईमानदारी के साथ, अल जामिअतुल गौसिया के संगे बुनियाद में आने वालों, ये तालीम कब तक जिंदा रहेगी जो हम आपको बता रहे हैं? इस इतिहास को कब तक जिंदा रखोगे? जब पढ़िएगा तब कि बगैर पढ़े? जोर से बोलो, पढ़ लिख करके बताओगे दुनिया को कि बगैर पढ़े लिखे बताओगे? अरे जोर से बोलो, पढ़ना जरूरी है ना? ओए पढ़ना जरूरी है तो पढ़ाई कहाँ होगी? बुधवा के ससुराल में क्या जामिअतुल गौसिया में? ससुराल में पढ़ाई नहीं होती है, कमाई होती है बेटा। अच्छा लग रहा है कि बड़ा मालदार ससुराल पाया है, ये कह रहा है कमाई होती है बेटा। हम तुम्हारा ससुराल पता करके तुम्हारे ससुर को लेटर लिख रहे हैं, कैसा दामाद पाया है। हा माशाल्लाह। आजकल के दामादों का क्या कहना, वो किसी ने कहा था दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और तुम जैसे दामादों के लिए ससुराल वाले कहते हैं बोरी बोरी पे लिखा है खाने वालों का नाम, है कि नहीं? सुनो 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 मेरी बात, तवज्जो सुनो। बहुत अच्छा सुन लिया आप, बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाअल्लाह। अब कुछ बातें संजीदगी से सुनो। ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं, जो किताबों में लिखी, ऐसी करोड़ों बातें लिखी हैं, ये आप दुनिया को कब बताइएगा?
दुनिया को कब बताइएगा? जब पढ़िएगा तब तो बताइएगा। और मुझे पूरी ईमानदारी से बताओ, पढ़ना जरूरी है कि नहीं है? मेंबर शरीफ पे इतने कसीर तादाद में हमारे उलमा बैठे हैं। एक तारीख सुनो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अल्तमश कबीर जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने सच्चर समिति की रिपोर्ट बनाई थी। मेरी निगाहें देख रही कि यहाँ से लेकर वहां तक सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो समाज के जिम्मेदार लोग, वेल एजुकेटेड, क्वालिफाइड, पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोगों, मेरी बात को अपने दिल की तख्ती पे नोट करना। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अल्तमश कबीर ने जब सच्चर समिति की रिपोर्ट बनाई तो जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मुझे सर्वे करके बताओ हिंदुस्तान के हालात कैसे हैं। अल्लाह अकबर। जब सच्चर समिति सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दी थी तो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट कहती है क्या? वो कहती है आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 years ago must be true that can be proved by scientific means। सच्चर समिति की रिपोर्ट कहती है कि इस देश में एजुकेशन के मैदान में, शिक्षा तालीम के मैदान में मुसलमान ओनली 2% है। इस देश में हरिजन से, दलित से भी ज्यादा बदतर हालात तालीम के मैदान में मुसलमानों का है। वो आगे कहते आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 years। ये मैं नहीं कहता बल्कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कहता है कि इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मुझे हैरत हुई कि जिस कौम को उसके नबी ने पहली वही इकरा की शक्ल में दी थी और कहा था इकरा यानी पढ़ो, जिस कौम का पहला फरीजा तालीम हासिल करना था वो एजुकेशन के मैदान में इतना पीछे आ गई है, अब इसे कोई बचा नहीं सकता। आज के इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ, ए सोनभद्र के सुन्नियों, अगर तुम्हें फिर से अपना खोया हुआ वकार पाना है और फिर से तुम्हें दुनिया में इज्जत की जिंदगी गुजारनी है तो अपने बच्चों को इल्म से आरास्ता करना होगा, क्योंकि इंसान जब इल्म से मामूर होता है तो उसका दुश्मन भी उसकी इज्जत करने पे मजबूर हो जाता है। इसलिए तालीम के मैदान में आगे बढ़ना होगा। तालीम बहुत जरूरी है और तालीम बहुत जरूरी है। इसी जरूरत को महसूस करते हुए हजरत अल्लामा सगीर साहब और उनकी पूरी टीम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये बात ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का फजल है। इस इदारे को, इस पूरे इलाके के सुन्नी इस्लाही तहरीक की भी सरबराही हासिल है। और सिर्फ सुन्नी इस्लाही तहरीक की नहीं बल्कि इस पूरे इलाके के, बल्कि पूरे जिले के अतराफ के जितने भी जय्यद, मुतबर, मुस्तनद, मुतबर्रिक, मुतहर्रिक उलमाए अहले सुन्नत हैं, इस इदारे को सबकी सरबराही और सबकी सरपरस्ती हासिल है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ सोनभद्र ही नहीं बल्कि यूपी, बिहार, झारखंड, पूरी सुन्नियत जिस पे नाज करती है उसी नसीरे मिल्लत के दस्ते पाक से जामिया गौसुल वरा की संगे बुनियाद रखी संगे बुनियाद जामिया गौसिया नारे तकबीर। अब बताओ, जिस इदारे की संगे बुनियाद हुजूर नसीरे मिल्लत रखते हैं, जिस इदारे को अपनी मोहब्बतों से मुफ्ती महमूद साहब किबला जैसे मुतबर आलिम दीन दुआएं दे दे, और जिस इदारे को इलाके की तहरीकी तंजीमों और इलाके के मुतहर्रिक उलमा का साथ हो, उस इदारे की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। मैं अपने अकीदे के मुताबिक कह सकता हूँ, ये तो अभी इब्तदा है, आगाज है। चंद सालों के बाद आप देखिएगा ये जमीन जमीन नहीं बल्कि जन्नत की खुशनुमा क्यारी बनती हुई नजर आएगी। हुजूर नसीरे मिल्लत
उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत का नाम है जिनके दम कदम से एक दो नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों इदारे आबाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हजरत की सरपरस्ती आज इस इदारे को भी हासिल है। मुझे पूरी ईमानदारी से बताओ कौन के लोगों, पूरी ईमानदारी से बताना, जहां इदारों को लेकर गलत मैसेज दिया जा रहा है, कोशिश ये हो रही है कि मदरसों को रोक दिया जाए। मुझे बताओ क्या ये आज हर शख्स की जिम्मेदारी है कि नहीं वो मदरसे की अजमत को बचाए? जिम्मेदारी है कि नहीं? मेरी एक बात याद रखना, इन मदरसों को रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है? इसलिए नहीं कि इसमें सिर्फ मौलवी बनते हैं, इसलिए नहीं इसमें सिर्फ हाफिज बनते हैं। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अल्लाह का फजल है कि ये बात मैं सिर्फ आपके दरमियान नहीं, पिछले महीने दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट में, जो दिल्ली का पोर्श इलाका है जहां बड़े बड़े लीडरान रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गालिब एकेडमी जेरे एहतमाम जो जलसा हुआ था सेमिनार की शक्ल में, इसी जुमले को मैंने वहां भी इस्तेमाल किया था। सुनो, ये लोग क्यों चाहते हैं मदरसे बंद कर दिए जाएं? इसलिए नहीं कि इसमें सिर्फ हाफिज बनते हैं, इसलिए नहीं कि इसमें सिर्फ कारी बनते हैं, इसलिए नहीं कि इसमें सिर्फ आलिम बनते हैं, इसलिए भी लोग चाहते कि ये इदारे बंद कर दिए जाएं, क्योंकि इन मदरसों से जहां हाफिज आलिम कारी बनते हैं, वही इस मदरसे से सच्चे देशभक्त बनते हैं, जो मदरसों से निकलकर कोई वक्त का पीर अब्दुल हमीद होता है, कोई वक्त का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनता है। और ये बात याद रखना, जो मदरसे का देशभक्त होता है, जिसको मदरसे से वतन परस्ती की दिशाएं दी जाती है, वो अपनी जान तो दे सकता है लेकिन भारत की आन को कभी बिकने नहीं दे सकता है। इसलिए इन इदारों का तरक्कियात पे होना जरूरी है, इन इदारों का डेवलपमेंट होना जरूरी है। सुबह इस इदारे का संगे बुनियाद है, यहाँ इमारत भी बनेगी, तालीम भी लोग पाएंगे और इसी इदारे में हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जानते हैं क्या पढ़ाया जाएगा? सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। इन इदारों के बड़े फजाइल और कमालात हैं हमारे मुल्क की आजादी में। अब इतनी प्यारी बात मैंने आपसे की है, इतना बड़ा ठाठे मारता हुआ मजमा है, खुदा कसम यहाँ से लेके वहां तक, जमीन से कुर्सी तक, एक शख्स भी अपनी जगह से नहीं गया। जो जरूरत के तहत गया था वो लौट के आकर सरकारे गौस पाक की महफिल में बैठा है। ए लोगों, मैं तुमसे एक बात कहने लगा हो, बात आ गई तो एक बात कहने लगा हो, ये जो यहाँ तुम बैठे हो, खुदा तुम मेरी मोहब्बत में नहीं बैठे हो, गौस पाक की मोहब्बत में बैठे हो। और मेरे गौस पाक कहते हैं, कोई ये न कहा करे कि मैं गौस पाक से मोहब्बत करता हूँ, मुझ अब्दुल कादिर से वही मोहब्बत करता है जिससे उसका गौसे आजम मोहब्बत करता है, जिससे उसका गौसे आजम मोहब्बत करता है। तो अगर आपको वाकई गौसे आजम से मोहब्बत है तो एक शख्स का हाथ भी नीचे ना हो, सब गौस पाक के दीवाने अपनी हाथ उठा ले और जरा एक जोरदार नारा लगाना और जोर से कह दो, या गौसे आजम। मैं देख रहा हूं कुछ हाथ नीचे है, मेरा एक जुमला याद रखना, गौस पाक कौन है? बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। सिर्फ मेरे आका, सुनो, सिर्फ मेरे आका खुदा नहीं है, तवज्जो सुनो, सिर्फ मेरे नबी खुदा नहीं है, मकामे उलूहियत पर नहीं है, सिर्फ वो खुदा नहीं है, बाकी सब कुछ है। सिर्फ वो खुदा नहीं है, बाकी सब कुछ है। और मेरे गौस पाक सिर्फ नबी नहीं है, बाकी सब कुछ। जिस तरीके से बाबे नबूवत में मुस्तफा लाजवाब है, वैसे ही बाबे विलायत में गौसे आजम लाजवाब है। उसी गौस पाक के नाम का ये
ये जलसा है, उसी गौस पाक के नाम का ये इदारा है। जो गौस पाक से मोहब्बत करता है जरा अपने हाथ को उठाना और हाथ उठा के कह दो या गौस आज़म। सुनो सुनो, मेरे गौस पाक को इतना इख्तियार है, मेरे गौस पाक को इतना इख्तियार, मेरे गौस पाक फरमाते हैं मैं कयामत के मैदान में, कयामत के मैदान में जिसे चाहूं उसका हाथ पकड़ के उसे जन्नत ले जा सकता हूं। नारे तकबीर। आप लोग बैठे रहे, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बैठ के हम लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब नारे तकबीर। पूरा मजमा खड़ा होकर हुजूर मुफ्ती साहब किबला का खैर मकदम करें, पूरा मजमा खड़ा हो जाए। हाजी शाह सोनभद्र हुजूर मुफ्ती साहब किबला जी आपके स्टेज पर जलवा आमद है। हुजूर मुफ्ती साहब किबला उस्ताद उलमा काजी दारुल क़ज़ा दूधी तशरीफ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। हज़रत की तारीफ बड़ी मुश्किल से मिल पाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मोहब्बत में हज़रत ने फिल फौर 2-3 दिन के अंदर करम फरमाया कि उन्होंने अपनी तारीख हमारे हवाले किया, दे दिया कि हम लोग जरूर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और देखिए हुजूर मुफ्ती साहब किबला सादगी के साथ तशरीफ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दुआएं लेकर के आप जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हज़रत का पूरा इस्तकबाल एक मरतबा कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती महमूद अहमद बरकाती साहब किबला। नारे तकबीर, गौसुल पाक कॉन्फ्रेंस मदरसा जामिअतुल गौसिया सुन्नी इस्लाही तहरीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सबको सलामत रखे। देखिए एक शख्स भी नहीं जाएगा, एक शख्स नहीं जाएगा। सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए माशाअल्लाह। सबको अल्लाह सबको सलामत रखे। सब गौस पाक के दीवाने बैठे हुए, सुभान अल्लाह। ए मेरे भाई, ये बीच का जगह मत छोड़िए, खुदा के साथ थोड़ा सा करीब आ जाओ, करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। बहुत मुश्किल से जलसों को सजाया जाता है, बहुत मुश्किल से माहौल बनाया जाता है। बहुत अच्छा माशाअल्लाह माहौल बन गया था। देखिए बहुत कुछ लोग जा रहे हैं। करीब बैठ जाइए, बैठ जाइए नौजवान, बैठ जाइए माशाअल्लाह, बैठ जाइए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। हुजूर मुफ्ती साहब किबला किसी मोहताज के तारुफ नहीं है। ये अपने आप में एक इदारा है, अपने आप में एक तहरीक है, इल्म का हिमालय है। आपके दम कदम से न जाने कितने इदारे आबाद हैं। अल्लाह हुजूर मुफ्ती साहब किबला का साया हम सभी के सर पे तादिर कायम रखे। सभी लोग हाथ उठाए करो या गौस आज़म। जिसका अकीदा गौस पाक फरमाते कल कयामत के मैदान में मैं जिसे चाहूं उसका हाथ पकड़ के जन्नत ले जाऊं, इस अकीदे से गौस पाक का नाम लो ताकि गौस पाक मेरी सदा को कबूल कर ले। तो हाथ उठा के जोर से कह दो या गौस आज़म। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। आप सबने साबित कर दिया आप गौस पाक से मोहब्बत करते, बेपनाह मोहब्बत करते हैं। गौस पाक से मोहब्बत करने वाला बड़ा खुशनसीब होता है। अब मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, ये अल जामिअतुल गौसिया जिसकी संगे बुनियाद हुजूर नसीर मिल्लत अपने दस्ते अक़दस से रखेंगे, इस संगे बुनियाद के हसीन मौके पर मुझे सिर्फ ज्यादा नहीं 5 लोग चाहिए, ज्यादा नहीं 5 लोग। और उस 5 लोग से पहले मुझे सिर्फ एक शख्स चाहिए गौस पाक का दीवाना। इतना बड़ा मजमा है, इतने लोग हैं, एक शख्स सिर्फ गौस पाक का दीवाना चाहिए जो मेरे करीब आकर कह दे मैं सरकार गौस पाक के नाम से 11,000 रुपया अल जामिअतुल गौसिया के संगे बुनियाद में दे रहा हूं। वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बात है। कौन डिवाटन के लोगों, मोहिउद्दीनपुर के लोगों, इतने बड़े मजमे से, और 11,000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं। नाम लिखाना है, जरूरी नहीं कि अभी देना है। आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन के अंदर दे सकते हैं। बात किसकी की? सरकार गौस पाक की। सरकार गौस पाक का नाम लिया, खुदा कसम गौस पाक के नाम पे ऐसे हजारों आशिक हैं जो अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। गौस पाक के नाम पे इतने बड़े मजमे से कोई एक आशिक जो मिंबर शरीफ के करीब आकर कह दे मैं गौस पाक के नाम से 11,000 रुपए दे रहा हूं। मैंने एक आशिक कहा है, लेकिन मेरा अपना अकीदा कहता है इसमें गौस पाक के न जाने इतने कितने आशिक हैं। मैंने एक आशिक का नाम लिया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इतने बड़े मजमे में न जाने गौस पाक के कितने आशिक हैं। खुदा कसम देखिए ताखीर मत कीजिए, जितना जल्द हो सके। क्या गौस पाक का वो दीवाना मिंबर शरीफ के करीब आकर ये कह सकता है मैं सरकार गौस पाक के नाम से 11,000 रुपए अल जामिअतुल गौसिया के संगे बुनियाद में दे रहा हूं?
इतने बड़े लोग, इतना खूबसूरत मजमा और कुर्सी पे न जाने कितने जिम्मेदार लोग बैठे हैं, कौम के न जाने कितने लीडरान, कितने गयूर हजरात बैठे हैं। बात गौस पाक की चल पड़ी है। सरकार गौस पाक के नाम पे मैंने आवाज लगाई है। अभी रात में जिस जलसे में था, मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला थे, अजमत भागलपुरी साहब थे और बहुत सारे हजरात थे। 4.5 लाख रुपए का चंदा हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने नाम लिया था और फोन पे एक साहब ने कहा जिनका रोशन अली कानून गो रौनक है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत आली जनाब रौनक अली कानून गो साहब और उनके पूरे परिवार जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस मदरसा जामिअतुल गौसिया सुन्नी इस्लाही तहरीक मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया। बड़ी ही खुशी की बात है कि सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मौसूम ये इदारा और ये जलसा भी सरकार गौस पाक की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने की गरज से, अल्लाह रसूल की हम्द व सना बयान करने की गरज से गौस पाक के नाम पर जलसे का भी नाम गौसुल वरा रखा गया है। और गौस पाक का सदका लेने वाला वज़ीर शख्सियत आली जनाब रौनक अली कान गो साहब ने अपने आप के कदम को आगे बढ़ाया और पहले नंबर में उनके तरफ से ये ऐलान किया जा रहा है कि 11,000 रुपए इदारे के संग बुनियाद के लिए, इदारे के तामीरी काम के लिए 11,000 रुपए पेश किया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, मसलक आला हजरत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने एक नाम कहा था, अल्लाह का फजल है, गौस पाक ने मेरी सदा कबूल फरमा ली। गौस पाक का एक दीवाना आ गया और उसने कहा काम रुकने का नहीं है दिले नादान कोई, गैब से खुद ब खुद हो जाएगा सामान कोई। एक शख्स ने गौस पाक के नाम पे 11,000 दे दिया। इतना बड़ा मजमा है, अब ज्यादा नहीं, मुझे सिर्फ 5 लोग चाहिए, सिर्फ 5 लोग। ये मत समझिए कि कोई बहुत लंबा चौड़ा चंदा होगा। यहाँ गौस पाक के दीवानों की फहरिस्त देखी जा रही है। अभी ये दोनों शोरा बैठे, अजमत भागलपुरी और गुलाम नूर मुजस्सम साहब, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला, ये बड़े लोग हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत अच्छी नातिया शायरी होती है। एक शख्स ने तो हिस्सा ले लिया, मुझे सिर्फ 5 लोग चाहिए, जो ज्यादा नहीं, गौस पाक के नाम से पंजतन पाक की निस्बत से 5-5 हजार रुपए से इस खूबसूरत इदारे की तरक्कियात में हिस्सा ले ले। वनली 5 लोग, 5 लोग सरकारे पंजतन पाक की निस्बत से। मुझे उम्मीद है कि इस मोहल्ले में बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं और 5 की अदद कोई बहुत बड़ी नहीं होती है। इंशाअल्लाह जामिअतुल गौसिया के खजांची साहब असरार प्रधान जी 11,000 रुपए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। देखिए हमारे जनाब असरार प्रधान जी, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे ऐसे प्रधान लोगों को। उन्होंने कहा हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इस इदारे के खजांची हो माशाअल्लाह। उन्होंने कहा नहीं, एक का आदत क्यों पूरा रहेगा, जोड़ा कर दीजिए, हैं माशाअल्लाह, जोड़ा कर दीजिए। और हमारे खजांची साहब ने कहा 11,000 रुपए से जामिअतुल गौसिया का मैं भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा महमान इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, बोलिए, बोलने में आप पीछे ना रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान हाफिज मिल्लत, हुजूर नसीर मिल्लत, आली जनाब खजांची इसरार अहमद साहब और उनके पूरे परिवार माशाअल्लाह, ये जामिअतुल गौसिया के खजांची भी हैं और आज उन्होंने अपने ही खजाने में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े सरकार का सदका लेने के लिए 11,000 रुपए पेश करने का वादा किया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है उनकी पेशकश कबूल हो। जी जी। मोहम्मद साहब जो देवाटन के हैं माशाअल्लाह, इन्होंने नगद 1100 रुपए सरकार गौस पाक के मोहम्मद साहब, मोहम्मद हुसैन शेर मोहम्मद साहब है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, 1100 रुपए एक आदमी 11,000 वाले 2 लोग हो माशाअल्लाह। मैंने कहा 5 लोग जो 5-5 हजार वाले, 5,000 कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है। बात सरकार गौस पाक की चली है। गौस पाक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। तो तुम गौस पाक के नाम पे इस हिस्से को लेकर के देखो, मुझे यकीन है गौस पाक की एक निगाह इनायत हो जाएगी, जिंदगी यहाँ भी कामयाब हो जाएगी, जिंदगी वहाँ भी कामयाब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। पैसों की कोई हकीकत नहीं, पैसे हाथ के मैल। आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी से आ जाए आप हजरात। देर मत कीजिए, ताखिर मत कीजिए, क्योंकि मेरे बाद और भी कई 12-13 हजार का एक मोबाइल मिला करता है आज के दौर में।
बहुत सारे मोतबर लहजे हैं जिनको आपको सुनना है। मैंने 5 लोग कहे हैं, 5 की फहरिस्त का पहला कौन है? आएंगे इंशाअल्लाह। पहला कौन ऐसा शख्स है जो 5000 रुपए से इस इदारे का ताउन कर दे सरकार गौस पाक के नाम पे? पंजतन पाक का वो दीवाना पहला कौन है? इतने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? नूरुल हक। और कहाँ के? दिवाटन। माशाअल्लाह। खड़े रहिए, इधर रहिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, आले जनाब नूरुल हक साहब और इनके पूरे परिवार, फैजाने आला हजरत, मसलक के आला हजरत अल जामिअतुल गौसिया, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह ये नूरुल हक साहब ने 5000 रुपए देने का वादा किया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब्बे कदीर ने तमाम तवाफ़ात बलिया से महफूज व मामून फरमा। एक शख्स पूरा हो गया, एक शख्स की ताखीर नहीं करना, सोचना नहीं आपको, जल्दी से जल्दी आ जाइए। इस सफर का पहला ये शख्स है जिसने 5000 रुपए से सरकार गौस पाक की अकीदत का इजहार किया है। 4 और लोग बाकी रह गए हैं, 4 और लोग बाकी रह गए हैं। इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। वो दूसरा मर्दे मुजाहिद कौन है? वो मर्दे कलंदर कौन है? यार 5000 रुपए की क्या हैसियत है? बताओ ना। 100-200 रुपए तो लोग आएंगे, बड़े सरकार का सदका लेने आएंगे। एक आशिक आ रहा है, एक दीवाना आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये गौस पाक की गुलामी का इजहार करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसमुद्दीन अंसारी चांदनी झारखंड से अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मदरसे के तामीरी काम के लिए 1100 रुपए पेश किए हैं। अल्लाह ताला इनके तमाम नेक जायज आरज़ुओं की तकमील फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे हमारे इस भाई को। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे वो शख्स चाहिए। मैंने 5 कहे थे, एक मर्दे मुजाहिद हो गया। इतने बड़े मजमे से दूसरा वो मर्दे मुजाहिद कौन है? गौस पाक का इसमें एक भी दीवाना ऐसा नहीं जो गौस पाक के नाम पे 5000 रुपए से इस इदारे के तरक्कियात में हिस्सा ले ले। 4 और लोग आने हैं। मेरे इस भाई ने अपना नाम लिखाया। अगर हिम्मत हिम्मत कर ले तो इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस आदात को पूरा कर सकते हैं। इतने बड़े मजमे से सिर्फ 4 दीवाने खड़े होने हैं। खुदा कसम वो हमारे सामने जो बैठे हुए, जो कुर्सियों पे लोग बैठे हुए, बड़े जिम्मेदार लोग हैं, बड़े हसास लोग हैं। जो जमीन पे बैठे हैं ये सब गौस पाक के दीवाने बैठे हुए हैं। 4 ऐसे मर्दे कलंदर, 4 ऐसे आशिक माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जी लहो मायूसूसा किसके वीरा से जरा नम होती मिट्टी बड़ी जरखेज है जाती। आली जनाब इलाकाई सदर आली जनाब अब्दुल राज़िक साहब ठेकेदार साहब ने जो इदारे के बड़े ही मुखबिर और खैर खां है और उन्हीं की काविशों और मेहनतों का नतीजा है कि आज गौसुल कॉन्फ्रेंस के दरमियान आप हज़रात यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने अपने तरफ से अपने इदारे के लिए 11000 रुपए देने का ऐलान किया है। अल्लाह ताला 11000 रुपए। अच्छा पहले हज़रत कह रहे हैं कि 11786 11786 माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है रब्बे कदीर इन्हें तमाम तराफत व बलिया से महफूज व मामून फरमा। इनके बाल बच्चों को आफत व बलिया से बचा, बेपनाह इनके घर में बरकत अता फरमा। मुझे हैरत है, मैंने एक शख्स कहा था अल्हम्दुलिल्लाह 11000 वाले 3 हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 11000 वाले 3 हो गए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, पूरेंगे इंशाअल्लाह। 11000 वाले 3 हो गए हैं, 5000 वाले 1 हुए हैं। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर वो 5000 वाले 4 और कौन मर्दे मुजाहिद हैं। और मुझे ऐसा लगता है इन 5 की आदात को पूरा होने से पहले कहीं 11000 वालों का 5 न हो जाए। 3 तो हो ही गए हैं माशाअल्लाह, 2 और बाकी रह गए हैं, उसमें 4 इसमें बाकी रह गए हैं। मैं फिर आवाज देता हूँ इतने बड़े मजमे से गौस पाक का वो दीवाना जरा खड़ा हो जाए जो 5000 रुपए से इस मिशन को कामयाब करने के लिए हिस्सा लेने वाला है। कौन है सरकार गौस पाक का वो दीवाना? बहुत सारे नौजवान बैठे हुए हैं, जिम्मेदार बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं। 5000 रुपए की हकीकत क्या है? असल में आप आते तो हैं, ये तजर्बा रहा है, आप आते तो हैं, लेकिन बहुत फैसला करके, बहुत सोच करके, बहुत समझ करके आते हैं। माशाअल्लाह, देखिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1100 और 786 786 तो वही यानी 1786 1886। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब डॉक्टर समीर हसन साहब के साहबजादे आले जनाब मोहम्मद जमीर
मोहम्मद रमीज रजा साहब ने 1886 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जुबान से कह रहे हैं कि 11,786 माशाअल्लाह 786 के अदद और उसकी बरकतें हासिल करने की गरज से तशरीफ लाए और इदारे के लिए उन्होंने पेश किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब्बे करीम की पेशकश को कबूल फरमाए। देखिए क्या बात, संतोष पासवान जिन्होंने हमारे संतोष भाई हैं कि नहीं? अच्छा इधर हैं, कहीं हैं? अच्छा गाड़ी से छोड़ने गए हैं। संतोष भाई को एक शेर सुनाइएगा, एक शेर सुनाइएगा। कहिएगा चतुर्वेदी साहब ने आपके लिए एक शेर पढ़ा था, क्या इसके सरकार में एक बार तो ढल कर देखो, कुफ्र की दुनिया से निकल कर देखो, और मेरा दावा है संतोष जन्नत तुम्हें मिल जाएगी, मेरे सरकार के कदमों में मचल कर देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बताइए, बोलिए। जनाब उस्ताद साहब और इनके पूरे परिवार 5,000 रुपए इन्होंने अल्जामियतुल गौसिया के लिए हाथ का 5,000 में पूरे परिवार को दवा दे दिए। आप भी गजब आदमी हैं। इतना जल्दी कारोबार कीजिएगा। क्या नाम है भाई आपका? देखिए उस्ताद। अरे वाह उस्ताद, ये 5,000 रुपए सरकार, इधर मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें। है उस्ताद भाई, है उस्ताद जी, इधर देखिए, कसम खुदा की बहुत अच्छे लग रहे हैं, गड़बड़ाएगा नहीं उस्ताद भाई। ये 5,000 रुपए तो सरकार गौस पाक के नाम पे आपने दिया। इधर देखें ना, शादी हो गई है, शादी हो गई है। 1100 रुपए क्या बीबी के नाम पे दे सकते हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बीबी कितना खुश होगी जी, घर पे जाइएगा तो कहेगी एक नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, सलामत रखे हमारे। वाह वाह उस्ताद भाई वाह। अरे हमारा कोई मर्दे मुजाहिद है यार, 2 लोग हो गए, 5,000 वाले 2 लोग हो गए, 3 लोग हो गए, 3 लोग हो गए, 2 और लोग गौस पाक का दीवाना। बताइए संतोष जी आ सकते हैं, संतोष जी आ सकते हैं, आप में से गौस पाक के दीवाने अभी नहीं आए? ताखिर मत कीजिए, जल्दी आ जाइए। मैं अपने उस्ताद भाई को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, माशाअल्लाह बहुत नेक आदमी है, बहुत नेक आदमी है। तो और लोग इतने बड़े मजमे से क्या गौस पाक का 2 और दीवाना नहीं आ सकता? 5,000 वाला माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आएंगे लोग, लेकिन अभी बहुत सोचेंगे, बहुत समझेंगे। नज़ीर अहमद साहब जी, ये हमारे वज़ीर नशर व शाअत। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अल्लामा नज़ीर अहमद साहब किबला ये सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब रुस्तम साहब ने जो हमारे इदारे के सेक्रेटरी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपए हजरत की आवाज पर लब्बाइक कहते हुए देने का वादा किया। हजरत अल्लामा मौलाना नज़ीर अहमद साहब ने अपने तरफ से 5,000 रुपए देने का वादा किया। माशाअल्लाह, ये देखिए हज़रात उलमाए किराम भी कदम को आगे बढ़ा रहे हैं, माशाअल्लाह। यकीनन आप इन पर इनकी लब्बाइक आवाज पर लब्बाइक कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए कितना खूबसूरत काम हो रहा है। अल-जामिअतुल गौसिया में सिर्फ आवाम नहीं बल्कि खास हजरात, और इनमें हजरत अल्लामा नज़ीर साहब किबला जैसे जिम्मेदार हजरात भी इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बन रहे हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमारे अल्लामा को सलामत रखे। आमीन आमीन। हमारे सेक्रेटरी साहब हैं जलसे में? सेक्रेटरी साहब इधर आइए। अगर सेक्रेटरी साहब अपने चेहरे की जियारत करा सेक्रेटरी साहब इधर आ जाए, खजांची साहब इधर आ जाए, बड़ा एहसान होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि इतने खूबसूरत कारवां का सेक्रेटरी कैसा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हमारे खजांची साहब, हमारे सदर साहब साहिबान हैं, सदर साहब तशरीफ ले आए, जरा सा अपने चेहरे सेक्रेटरी साहब भी तशरीफ ले आए, खजांची साहब भी तशरीफ ले आए। हम लोग मुसाफिर आदमी हैं। जी जी आज अगर दुआ दे देंगे तो दिखाएं क्या आप यकीन जानिए आपका प्रमोशन तो हो ही जाएगा। हैं जरा सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, खजांची साहब, सेक्रेटरी साहब का बहुत अच्छे आदमी हैं, अल्लाह सलामत रखे हमारे इकराम भाई को। ये देखो हमारे सद्दाम की तरह कोई एक नौजवान है, 5,000 रुपया, 5,000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। अब कुर्सी वाली बिरादरी एक भी नहीं आई है। अच्छा एक आध नौजवान जरा सा जाके देखो, ये लोग बैठा हुआ है कि इन लोगों को कोई फेविकोल से चिपका दिया है। ये लोग हिल भी नहीं रहे हैं भाई, ऐसे बैठा जिससे लग रहा कोरोना यहीं से पैदा हुआ था। हिलिए डुलिए, सेहत के लिए जरूरी है। जरा सा उसमें से एक आध 2 आदमी भी कोई माँ बाप का बेटा नहीं है,
जो 5,000 रुपया गौस पाक के नाम पे, अपने माँ बाप के नाम पे, सद्दाम की तरह इस बिरादरी में से एक आध नौजवान भी ऐसा नहीं है। हालांकि लोग चाहे तो आ सकते हैं। दानिश है, दानिश, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए एक माँ का बेटा और आया है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मरहूम उस्ताद अली साहब की तरफ से 1,000 रुपए, मरहूमा शरीफन बीबी की तरफ से 500 रुपए। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। 5,000 वालों को मैंने देख लिया, 11,000 वाले माशाल्लाह हो गए। अब ज्यादा नहीं 5 लोग महज 11,100 रुपए, ज्यादा नहीं, सिर्फ महज 5 लोग 11,100 रुपए। ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं। तेजी से जल्दी से गौस पाक के नाम पे 5 लोग खड़े हो जाए। 11,100 रुपए वाले, 11,100 रुपए वाले महज 5 लोग, सुभान अल्लाह। 1100 रुपए कोई बड़ी बात नहीं, लिखा दीजिए, 2-4 दिन के बाद भी दे सकते हैं माशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे नौजवान हैं इसमें से जो खड़े हो सकते हैं, बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हैं जो आ सकते हैं माशाल्लाह। 1100 रुपए, महज 1100 रुपए। पहला कौन ऐसा शख्स है जिसका मैं चेहरा देखना चाहूंगा? कौन है सरकार का दीवाना जो 1100 रुपए से अपने नाम को दर्ज करा ले, आगे से लेकर पीछे तक? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खलील साहब जरा सा खड़े हो जाइए ना, खड़े हो जाइए, बहुत बड़ा काम हो रहा है। उलमा देखेंगे, इनकी दुआएं मिल जाएंगी माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या नाम है? खलील अहमद नाम है माशाल्लाह। 1100 रुपए, सुभान अल्लाह। 1100 रुपए किसके नाम पे लिखवा दूं? गौस पाक के नाम पे, गौस पाक के नाम पे जी। शेर मोहम्मद की तरफ से, ये शेर मोहम्मद की तरफ से, नाने की तरफ से 1100। अच्छा, शेर मोहम्मद साहब की तरफ से जी। शेर मोहम्मद साहब, अरे मुझे देख लीजिए ना कसम, मैं मुसाफिर आदमी हूं, दुआ करूंगा। शादी हो गई है ना, अब बीवी के नाम पे 500 रुपया नहीं दीजिएगा, बेचारी क्या कहेगी? सुभान अल्लाह। क्या नाम बताया था आपने? जब शेर मोहम्मद भाई 500 बीवी के नाम पे दे सकते तो आप नहीं दे सकते हैं? 1100 बीवी के नाम पे भी, सुभान अल्लाह। लेकिन 2200 रुपया माशाल्लाह उनके नाम पे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ताला इनकी बीवियों को भी सलामत रखे, बीवियों को सलामत रखे जी। अच्छा हाँ, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपकी बीवी को भी सलामत रखे हज़रत। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने 5 कहते 1100 रुपए वाले, सोचिए मत, जल्दी से आकर के नाम लिखाइए। अब बस मुश्किल 5 मिनट आपके सामने मैं हूँ, उसके बाद हुजूर मुफ्ती साहब किबला की आमद होने वाली है। बहुत बड़ा काम हो रहा है माशाल्लाह। अल-जामिअतुल रज़विया के, अल-जामिअतुल गौसिया के माशाल्लाह तरक्कियात के लिए। और आप वो हसीन मंजर देखे बगैर मत जाइएगा। जब सरकार हुजूर नसीर मिल्लत के दस्ते अक़दस से इस इदारे की संगे बुनियाद रखी जाएगी। बहुत बड़ी शख्सियत का नाम हुजूर नसीर मिल्लत है। आप ये मत सोचिए कि हजरत की रसाई सिर्फ बघाड़ू शरीफ तक है, ना 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 ना, वो सिर्फ जामिया नूरिया के मोहतमीम है, नहीं 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 नहीं। हुजूर नसीर मिल्लत उस जात का नाम है कि जो इस वक्त पूरी दुनिया सुन्नियत की एक इल्मी अदब यूनिवर्सिटी है, जिसको अल-जामिअतुल अशरफिया कहते हैं। अगर अल-जामिअतुल अशरफिया की दरो दीवार से पूछिएगा तो वहां की दीवारें भी बता देंगी हुजूर नसीर मिल्लत की जात का नाम। सरकार हाफिज मिल्लत के फैजान को जिन्होंने अपने दामन में समेट रखा है, जिस चेहरे को देख करके सरकार हाफिज मिल्लत की याद ताजा हो जाती है, उस जात को हुजूर नसीर मिल्लत कहा जाता है। बेशक बेशक सुभान मैं हजरत के बड़े करीब होकर भी देखा हूँ, वल्लाह आप जानिए इतनी मुखलिस शख्सियत, अपने छोटों पर, अपने बच्चों पर इतने शफीक, इतनी शफकत फरमाते हैं, इतनी शफकत फरमाते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। पीर तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन दौरे हाजिर में बहुत चंद ऐसे पीर जिन पे आंख बंद करके एतमाद किया जा सकता है। उस सफ़े अव्वल के पहले शख्स को, पहली जात को हुजूर नसीर मिल्लत कहा जाता है। वो जात थोड़ी देर के बाद आपकी बज़्म में, आपके समातों की रहल पे तशरीफ फरमा होने वाले हैं। और उसी जात से जिसने इस्तिफादा हासिल किया, और उस जात के मिशन को जिसने अपने इल्मी, अदबी, तहरीकी और अपनी इखलाकी जिंदगी में शामिल करके उस मिशन को आगे बढ़ाया, उसी जात को हुजूर मुफ्ती महमूद साहब किबला कहते हैं माशाअल्लाह। ये दोनों अजीम शख्सियतें मेंबर शरीफ पे थोड़ी देर में आमद होगी। 1100 रुपए मैंने कहा था, कितने लोगों के हजरत 1100 वाले हैं? अभी 4 लोग हुए हैं। क्या हजरत आप भी सोच रहे हैं कि अभी थोड़ी देर हम और रहना? माशाअल्लाह 4 लोग हो गए हैं। एक दो इधर हमसे बात करो ना बेटा, हम तुमको तो कब्बे से तलाश रहे। तुम्हारा ससुराल बड़ा मालदार है, तुम बोले थे ससुराल में पैसा मिलता है। इधर देखो क्या बोले, क्या बोले? माँ बाप की तरफ से शादी नहीं ना बेटा, नहीं हुई है ना? अब अगर शादी है तो तुमको कैसे तजर्बा के ससुराल में बड़ा पैसा मिलता है?
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत। क्या नाम है बेटा आपका? नजरे आलम, माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे हमारे इस बच्चे को, माशाल्लाह। बहुत अच्छा, लिख लीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दादा की तरफ से 1100 माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद फैजान साहब, ए बेटा शादी नहीं हुई ना? नहीं हुई। वो तो आपकी पर्सनालिटी बता रही है, हाँ कि शादी आपकी नहीं हुई है। दादा के नाम से नहीं बेटा 1100। अम्मा है कि नहीं है? हैं बेटा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। अगर अम्मा के नाम से 500 रुपया दोगे तो कितना अच्छा लगेगा। अब्बा के नाम से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अम्मा अब्बा के नाम से 1100 और दादा के नाम से 1100। अल्लाह हमारे इस बच्चे को सलामत रखे, आमीन आमीन। कितने अच्छे लोग हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। देखो मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचा है, सिर्फ 2 मिनट, ओनली 2 मिनट। उसके बाद मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट। एक आध दो नौजवान और हैं जो आ सकते हैं, एक आध दो नौजवान और। आप लोग काहे हमको इसे देख रहे हैं? तुम लोग ऐसे हमको घूर रहा है जैसे लग रहा है कि कोरोना हम ही लेकर के आए थे। अरे हम लोग कोरोना बुलाने वाले नहीं, हम लोग कोरोना भगाने वाले हैं। हाँ, जब लॉकडाउन में कोई किसी को नहीं पूछ रहा था, अल्लाह का फजल है कि हम लोग बेखौफ होकर के उस वक्त जनाजा पढ़ाते थे और हम लोग ऐलान करते थे कोरोना हमारे पास नहीं आ सकता है, इसलिए कि हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं। रब की जब तक इशारा ना होगा और जब तक हमें मौत मयस्सर न होगी, मौत नहीं आ सकती। और जब मौत नहीं आ सकती तो इस मुसीबत की घड़ी में हम कौम मुस्लिम को तन्हा नहीं छोड़ सकते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ जाओ 2 मिनट टाइम है। एक दो नौजवान और आ जाओ और आकर के अपने माँ बाप के नाम से। अच्छा चाचा, ओ चाचा, आपकी एक को बिरादरी नहीं आई है, एक आपकी बिरादरी नहीं आई है। अगर एक आपकी बिरादरी आ जाती तो कसम खुदा की मजा आ जाता। हालांकि मैं देख रहा हूँ आप भी बैठे हैं, आप एक आदमी के पीछे वो भी बैठे हैं, इधर भी बैठे, बहुत सारे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। ये लोग अपने भी बीबियों के नाम से दे सकते हैं। सुभान अल्लाह। एक आध शख्स और आ जाइए, वक्त हमारे पास बहुत कम है, बहुत बड़ा काम है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये गौस पाक के नाम से जो इदारा तामीर हो रहा है, इसके तरक्कियात में देखिए एक बिरादरी चली है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपकी पूरी बिरादरी की लाज रखने के लिए एक मर्द मुजाहिद चला, एक शेर चला है। कुछ बड़ा धमाका करा दे या अल्लाह। 1100 क्या नाम आपका? इरफान अली, माँ बाप की तरफ से 1100। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान। इरफान आपका नाम? सुभान अल्लाह। माँ बाप के नाम से 1100 रुपए। और आप यकीन जानिए, अरे काम मोहतमीम साहब आप लोग बतियाने लग रहे, जैसे लग रहा है कि आप रिश्तेदारी करने लगे। अरे इशारे से हमको बतियाने दीजिए। इरफान साहब इतने नेक आदमी। हाँ, ये अम्मा अब्बा की तरफ से 1100 ना जी। तो डर क्यों रहे हैं? टाइट होकर बोलिए। माँ बाप के नाम से 1100 रुपए अल जामिअतुल गौसिया के लिए और 500 रुपया अपनी अहलिया की तरफ से। सुभान अल्लाह। और 500 रुपया आपकी तरफ से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, हम लोग मुर्दा से पैसा निकाल लेते हैं। हाँ, अभी तो जवान के बाद बुढ़वे लोग आया है कि नहीं? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे हमारे। कितने अच्छे लोग हैं। इरफान साहब को देख करके चेहरा गदगद हो गया माशाअल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन वो सोचते हुए कहाँ हम जाके मौलवी के चक्कर में फंस गए। आए थे लेके 1100 रुपए देने के लिए 2100 रुपए देना पड़ गया माशाअल्लाह। लेकिन यहाँ कोई फंसा थोड़ी है, यहाँ कोई फंसा थोड़ी है। जितने लोग बैठे हुए सब गौस पाक के दीवाने बैठे हुए। देखो अगर मुझे हटाना है तो एक आदमी आ जाओ, अगर मुझे हटाना है तो एक आदमी आ जाओ, नहीं हटाना है तो कोई मत आओ। एक आदमी। अच्छा, इनको बड़ी जल्दी हटाने की। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका भाई? जी अच्छा, हमको लोग वैसे भी नाम अब नहीं बताएगा लोग जल्दी है। क्या बनाया? माशाअल्लाह। अच्छा कितना? अच्छा, दूसरे का पैगाम लेकर आए हैं माशाअल्लाह। दूसरे का पैगाम लेकर आए हैं शफीउल्लाह भाई। देखिए ना, कसम खुदा की आप देख रहे हैं ना, मुझको बहुत डर लग रहा है इस वक्त। सेम जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही योगी महाराज देख रहे हैं। ऐसे मत देखिए, मोहब्बत से देखिए, मोहब्बत से देखिए। हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो देखिए दूसरे का पैगाम लेकर आए हैं, ज्यादा नहीं। आप अपने पैगाम में 500 रुपया शामिल कर लीजिएगा।
लिख दिए हैं, लिख दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आपकी तरफ से लिखा गया है ना, तो अम्मा के नाम से 500 रुपए तो लिखवा ही सकते हैं। 1100 रुपए में सब पार हो जाएगा। वाह रे मेरे शेर, वाह 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 वाह, क्या बात है माशाल्लाह। ऐसे मुस्कुरा रहे जैसे लग रहा है दिल में कुछ और चल रहा है माशाल्लाह। जब इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है शफीउल्लाह भाई, तो 500 तो और बढ़ा ही सकते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह हमारे शेर को सलामत रखे। अब देखिए वक्त बहुत हो गया है, बहुत वक्त हो गया है कि नहीं। मुझे भी सफर करना है, कलकत्ता की तरफ मुझे जाना है, और हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला की बहुत अच्छी गुफ्तगू होनी है, बहुत अच्छी गुफ्तगू नहीं। अब मेरी एक आखिरी बात सुनिए, सुनिए सुनिए, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ, मेरी आखिरी बात सुनिए। ये तो अभी इब्तिदा था, ये तो अभी इब्तिदा था, जो कल संगे बुनियाद के लिए काम कर दिया गया। ये इदारा बहुत आगे तक जाएगा, बोलो इंशाअल्लाह। अरे जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अल जामिअतुल गौसिया बहुत आगे तक जाएगा इंशाअल्लाह। इसकी तरक्की बहुत ज्यादा होगी इंशाअल्लाह। इसमें हर शोबा होगा, दीनी और दुनियावी, और इंशाअल्लाह ये बहुत अच्छा सफर करेगा, क्योंकि इसे हुजूर नसीर मिल्लत की सरपरस्ती हासिल है। इसलिए जब जब इस इदारे को काम पड़ जाए, आप मैदान अमल में आइएगा और अपनी कमाई का हिस्सा खर्च करके इस इदारे को तरक्की की राह पे गामजन कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जरा जोर से जोर से जोर से सभी लोग मेरे साथ कलमा पढ़ दो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मर्तबा सभी लोग जोर से कलमा पढ़ो, जोर से कलमा पढ़ो। कलमा पढ़ने से ईमान ताजा हो जाता है, ईमान ताजा हो जाता है। जोर से कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।